ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादों मास के महत्व की कथा। भादों का महीना दान पुण्य का महीना है, भगवान की पूजा का महीना है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भी दान अक्षय फल प्रदान करता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नियम था कि वह सभी की सहायता करता था। उसके साथ साथ वह नियमित रूप से भगवान का पूजन भी करता था। प्रतिदिन का नियम था, वह चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन समय पर भगवान की पूजा किया करता था। गौ माता की पूजा करता और कहता कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उसका नियम था कि प्रतिदिन गौ माता को स्नान कराना और गौ माता को भोजन कराना। जो भी द्रव्य उसके घर में बनता था वह भोजन कराता था। हरी दुर्वा अपने हाथ से लाता, गौ माता को खिलाता था। बहुत समय इसी प्रकार उसके व्यतीत हो गए, काफ़ी साल बीत गए। एक दिन कामधेनु माता ने विचार किया, यह ब्राह्मण मेरा बड़ा भक्त है और यह गरीब है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि यह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो इसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। गौ माता की पूजा करने से कामधेनु माता प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामना पूरी करती हैं। कहते हैं कि अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको कामधेनु माता की यानी गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, कामधेनु माता उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार कामधेनु माता ने विचार किया कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्राह्मण मंदिर में प्रतिदिन जाता और भगवान शिव को जल चढ़ाता और भगवान शिव को पुष्प चढ़ाता था। ये उसका नियम था। एक बार ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था, तभी तेज आंधी आई और माँ भयंकर बारिश होने लगी। भयंकर बारिश होने लगी। ठीक उसी समय एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण की परीक्षा हो रही थी, वह ब्राह्मण और उसके साथ एक व्यक्ति मंदिर के लिए जा रहे थे। रास्ते में पानी भर गया, इतना पानी भर गया और उस पानी के अंदर दलदल हो गया। उस दलदल के अंदर एक गौ माता फंस गई। वह राहगीर और ब्राह्मण दोनों जा रहे थे। इतनी भयंकर बारिश थी, गौ माता निकलने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि ये कामधेनु माता उस ब्राह्मण की परीक्षा ले रही थी कि कौन इसमें पास होगा। जो पास होगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इसी प्रकार कामधेनु माता ने दृश्य बना दिया कि भयंकर बारिश हो रही थी और एक दलदल में रास्ते में गौ माता फंसी हुई थी। गौ माता निकलने के लिए झटपटा रही थी, प्रयासरत थी, लेकिन गौ माता पर निकला नहीं जा रहा था। ब्राह्मण और राहगीर वहाँ के निकले, तभी क्या देखते हैं कि जो राहगीर था वह गौ माता के ऊपर पैर रख करके उस दलदल को पार करके चला गया। तभी ब्राह्मण को गौ माता पर दया आई। ब्राह्मण ने दलदल में घुस करके और अपनी पूरी शक्ति लगा करके गौ माता को बाहर निकाला। गौ माता बाहर आ गई और गौ माता बाहर आकर के उस ब्राह्मण ने गौ माता को स्नान कराया। वह मंदिर की पूजा को भूल गया, गौ माता को स्नान कराया, गौ माता की सेवा की और गौ माता के भोजन की व्यवस्था की। और वह गौ माता के पास ही बैठ गया और बोला कि हे गौ माता, आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, आपको इतना कष्ट हुआ है, आप आराम करिए, मैं आपके भोजन की उसकी व्यवस्था करूंगा। जो जल शिवजी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, वह जल गौ माता को पिला दिया। ठीक उसी समय एक चमत्कार होता है। चारों तरफ तेज हवाएं जो चल रही थी वो शांत हो जाती हैं। वहाँ का कीचड़ का दृश्य जो दृश्य था वो गायब हो जाता है और गौ माता कामधेनु माता का रूप धारण कर लेती हैं। ब्राह्मण ये देख कर के कामधेनु माता के चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़ करके कहता है, हे मातेश्वरी, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, आप ये सब लीला क्यों कर रही थी? उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरी भक्ति की परीक्षा कर रही थी। तू वास्तव में सच्चा शिव भक्त है और साथ ही साथ गौ भक्त भी है। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ, आज के बाद में तुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। तेरे पास भरपूर धन होगा, सुख और समृद्धि रहेगी, साथ ही भक्ति का आशीर्वाद भी देती हूँ और अंत में तुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर के गौ माता चली गई। ब्राह्मण का शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और ब्राह्मण के घर में भरपूर धन आ गया।
जब तक वह जिया हर प्रकार का सुख और वैभव उसके जीवन में रहा और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। जय गौ माता की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।